हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। लगभग हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। दुख दुखी है, सुख सपना है, इसी में जीना खाना रहना है। भगवान दुख देते हैं तो घबराना नहीं चाहिए, सुख देते हैं तो इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी के पास ज़्यादा दिन नहीं ठहरता है। ये जीवन है, सुख दुख आता जाता रहेगा। और कहते हैं ना कि हम बेटियों को बहुत लोग देख करके जलते हैं। बेटी किसी को नहीं चाहिए, लेकिन बहू सबको चाहिए। लोग जन्म देने से पहले ही जांच कराते हैं, और गर्भ में बेटी निकल जाती है तो मार देते हैं, और बेटा निकल जाता है तो रख लेते हैं। हाय रे गंदी सोच, हाय रे गंदा समाज। क्यों क्यों बेटी पैदा नहीं करते हैं कि बेटी को दहेज देना पड़ेगा, रुपया पैसा लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि बेटी को दहेज देने से ही बेटी सुखी घर में जाती है और सुख होता है। बेटी अपना नसीब लेकर के आती है और अपने नसीब से लेकर चली जाती है। माँ बाप को देने लेने से बेटी को सुख नहीं होता है। ये सोच अगर हर माँ बाप को अंदर हो जाए तो कोई बेटी को गर्भ में मारेगा ही नहीं। चाहे कितनी भी बेटी किसी की क्यों ना हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, क्यों ना हो जाए, बेटी को कोई मारेगा नहीं। लेकिन ये सोच किसी के अंदर नहीं होता। बस लोग जांच कराने में लगते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड कराए के बाद लड़का रही तरह खाए ना तो लड़की रही तरह खराब हो जाए। ये सब सोच अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। और बेटी जिस कोख में बेटी जन्म लेती है वो माँ का कोख पवित्र हो जाता है। उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती, धन घर धन धन हो जाता है। तो बस बेटी का अपमान मत करिए और ऊंचा जगह दीजिए। बेटी घर की लक्ष्मी होती है। और अगर बेटियाँ ना पैदा होगी तो कहाँ से आएगी पुतोह? क्योंकि आप किसी को बेटी अपना दीजिएगा, किसी के घर में जाकर बहू बनेगी, तभी तो किसी की घर की बेटी आकर के आपके घर में बहू बनेगी। बहू चाहिए लेकिन बेटी नहीं चाहिए, क्योंकि बहू आएगी तो इतना सारा दहेज लेकर के आएगी, इतना सारा सामान मिलेगा, सामान से घर भर जाएगा। तो उससे जितना दहेज नहीं मिलेगा और जितना सामान नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा आपका नुकसान होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में 3-4, हम भी अपने माँ बाप के 3-4 बेटी थे, और आज तक किसी चीज़ का हमारे घर में कमी नहीं हुआ। हमारे पिताजी सब बेटियों को अच्छे अच्छे घर में शादी किए, और अपने से बढ़ चढ़ कर के किए, जितना उनकी औकात से भी बढ़कर किए। आज हमारे घर में किसी चीज़ का कमी नहीं है। घर भी जमीन बक्सर में ज़मीन लेकर के घर बनवाए हैं, 3-3 बेटी का शादी ब्याह किए, और 1 रुपया ना कर्जा, ना ही 1 रुपया महाजन। और क्या आज हमारे मैके में किसी चीज़ का कमी है? किसी चीज़ का कमी नहीं है। और हम लोगों को भी देख करके लोग जलता था, हम लोगों को भी कोई बुरा भला कहता था। 3-3 वो बड़े सन, उनकी कहाँ नसीब ऐसे वैसे। लेकिन कहते हैं ना कि बेटी अपना नसीब लेकर के आती है। आज भी हमारे पापा दिल के राजा आदमी हैं। किसी की बेटी को देख करके, जैसे कि हमारे भाई साहब का ही शादी लगा है, 1 भी रुपया का भी दान दहेज का कोई अता पता नहीं है। क्या मिलेगा ना मिलेगा भी तो उस पैसे की यूज नहीं होने वाला है। जितना मिलेगा उससे 2 लाख लगा के ही गहना बनने वाला है। सब पैसा का उनका गहना ही बनेगा। चाहे 4 लाख दे, चाहे 5 लाख दे, चाहे जितना भी पैसा लोग देंगे, उसमें 2 लाख लगा करके ही गहना बनने वाला है। और सारा पैसा अपने घर से हमारे पिताजी खर्च करके शादी करेंगे। आज के डेट में ऐसे सास ससुर मिलना मुश्किल है। बहुत जगह तो पैसा मिलता है 5 लाख, तो उसमें से 2.5 लाख का गहना बनता है और 2.5 लाख लोग खर्च के लिए रख लेते हैं। तो हमारे भाई साहब का सगाई हुआ था, टोटल इधर से खर्च हुआ था। 1 भी रुपया बेटी के ऊपर बोझ नहीं दिया गया, क्योंकि हम लोगों को शौक़ था सगाई करने के लिए। क्योंकि एक बेटी के बाप दहेज देंगे और उनके ऊपर इतना सारा बोझ दे दिया जाएगा। इधर से ही क्या बोलते हैं, डायमंड का अंगूठी, फ़ोन, बहुत सारा तामझाम दिया गया है, जो कि पैसे की कोई सब जगह से। हम लोग 3 बहनों का शादी हुआ है, लेकिन आज तक किसी बहनों का डायमंड का अंगूठी तो चढ़ा तो है ही नहीं है। तो सगाई में मिलने का छोड़ दीजिए। तो धन से सुख नहीं होता है, मन होना चाहिए, अपने अंदर लगन होना चाहिए। दिल का राजा आदमी है हमारे पिताजी। सब लोग कुछ भी कह के चले जाते हैं, तो हमारे पिताजी जैसा मिलना मुश्किल है। तो फिर आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। बने रहिए हमारी ब्लॉग में। कंटिन्यू ब्लॉग हमारे चैनल पे आएगा, देखना ना भूलिए। बाय बाय।